अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टोपोग्राफी से रिलेटेड जो भी पॉसिबल रीसेंट पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे वो हम जरूर कर रहे होंगे। तो बेटा, पहला सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू मैथ। और ये सवाल जो है वो बच्चों को अक्सर परेशान करता है। इस तरीके के सवाल आते रहते हैं जिसमें बच्चों को काफी परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि जो भी मुश्किल सवाल आते हैं वो मैं आपको करवा दूं। देखिए, नवंबर 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए बी सी यहां पर लगा हुआ है। जो भी पार्ट्स टोपोग्राफी से रिलेटेड होंगे वो हम करते जाएंगे, और जो भी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो हम बेशक छोड़ देंगे। ठीक है। यहां पर देखो भाई, सवाल को गौर से पढ़ो। स्टडी फिगर 1.1, अ मैप शोइंग साउदर्न पाकिस्तान एंड द सराउंडिंग कंट्रीज। ठीक है जी। अफगानिस्तान यहां पर दे दिया, इंडिया यहां पर दे दिया, दो सराउंडिंग कंट्रीज यहां पे लिख दी, अरेबियन सी लिखा हुआ है, और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मार्क हुई हुई हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं और ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। ठीक है। और यहां पर स्केल भी बना हुआ है कि भाई कितने एरिया कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अपना इसको ओरिजिनल पेपर के साइज पे, A4 पेपर के साइज पे देखोगे और स्केल रख के देखोगे, तो ये जो इतना एरिया होता है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर का जो एरिया है उसने कहा इट रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर। सर, आपको कैसे पता चला कि ये इतना एरिया 1 सेंटीमीटर के बराबर है? स्केल रख के दिखा था A4 साइज पे, जो जो मुझे प्रिंट करके मिला था उस पे मैंने स्केल रख के देखा, तो इतना एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा था। अच्छा जी, आगे ये इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। भाई सबसे पहले वो क्या कह रहा है? नेम द प्रोविंस लेबल्ड वी एंड द टू सिटीज लेबल्ड डब्ल्यू एंड एक्स। दो सिटीज के नाम पूछ लिए और यहां पर प्रोविंस का नाम पूछ लिया, वी। अच्छा जी, भाई वी कौन सा प्रोविंस है? बहुत ही इजी है भाई, हम सबको बचपन से पता है ये तो। दैट इज बलूचिस्तान। क्या है ये? बलूचिस्तान है भाई। ठीक है जी, इजी था भाई। फिर वो बोल रहा है वी और एक्स जो है वो आपने, सॉरी, डब्ल्यू और एक्स जो है वो आपने सिटीज के नाम बताने। डब्ल्यू, इजी टू गेस। कौन सी सिटी हो सकती है बेटा? देखें, बलूचिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है दैट इज कोयटा। और कोयटा का यहाँ पे लोकेशन हमसे पूछ रहा है, तो मेजर सिटीज तो हम सबको याद ही हैं, हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी मैप्स की। मेरी टोपोग्राफी चैप्टर पे एक मैप्स की अलग से वीडियो भी डली हुई है जिसके अंदर सारे मैंने मैप्स को कवर करवाया हुआ है, सिटीज, प्रोविंसेस, रिवर्स और दीगर जितने भी मैप्स आ सकते हैं वो सब करवाए हुए हैं। अब ये एक्स कौन सी सिटी है भाई? एक्स इज बेसिकली गवादर। ठीक है जी। और गवादर हमने फिशिंग पोर्ट में भी पढ़ा था इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट आ गया। ये वो पार्ट है जो बच्चों को परेशान करता है। बेटा वो क्या कह रहा है? स्टडी फिगर 1.1 ओनली। याद रखें, जब भी एग्जामिनर ओनली का लफ्ज इस्तेमाल कर दे, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन इस्तेमाल, बोलो भाई, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी। आपको जो मैप में दिया गया होगा आपने सिर्फ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है, या जो भी सवाल में मैप हो, ग्राफ हो, जिस चीज के भी चीज हो, आपने सिर्फ उसको यूज करते हुए अपनी अकल नहीं लड़ानी। कह रहे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बता दें भाई। अब सर, एक्स तो यहां पे है, डब्ल्यू यहां पर है, तो हम किस तरीके से हम स्केल रखेंगे दो डॉट्स के दरमियान? ठीक है जी। हम लाइन खींचेंगे और फिर स्केल रख के चेक कर लेंगे कि यार ये कितना डिस्टेंस आ रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? स्केल रखेंगे और स्केल रख के हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कितनी सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। आपने क्या करना है बेटा? यूं स्केल रखना है और स्केल रख के चाहे तो लाइन खींच लो या डायरेक्टली स्केल से मेजर कर लो कि भाई इधर से लेके इधर तक कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है। अभी मेरे पास स्केल तो डिफरेंट लेबलिंग वाला है, तो जरा इसको साइड पे ही कर देते हैं। और आप लोग जब A4 पेज पे रखोगे ना स्केल, तो बेटा इसका जो आ रहा था वो आ रहा था 6.4 सेंटीमीटर का डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ रहा था? 6.4 सेंटीमीटर का। अब बेटा आपने कहा कि 6.4 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर्स को।
तो आप बताओ कि 6.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 किलोमीटर कितना हो गया? दैट इज 640 किलोमीटर्स। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितने का है? 640 किलोमीटर्स का है। तो हमने इस तरीके से इसका आंसर लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है? स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द सिटी एक्स फ्रॉम सिटी डब्ल्यू। सिटी डब्ल्यू पे जाना है और उसके एतबार से, उसके लिहाज से आपने डायरेक्शन बतानी है कि एक्स कौन सी डायरेक्शन में। पहली बात तो देखो साउथ पे है, और दूसरी बात बेटा ये कहां पर है? वेस्ट, वेस्ट पर है। तो आप क्या आंसर लिख देंगे बेटा? इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब एक बच्चे ने पूरा पूरा साउथ वेस्ट लिखा, वो भी ठीक है। अगर किसी ने एस डब्ल्यू लिख दिया तो भी एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप पूरा पूरा लिखें। अच्छा, एक बच्चा है बेटा, वो मुझसे कह रहा है कि सर प्रीवियस वाला पार्ट समझ नहीं आया, वो फिर से समझा दें। यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैसे निकाला था, वो कैसे निकाला था, जरा ये समझा दें। तो बेटा मैंने सिंपली क्या किया था, यहाँ पे देखो उसने स्ट्रेट लाइन कहा था, तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी सबसे पहले तो एक्स और डब्ल्यू के दरमियान। फिर मैंने स्केल रखा, मैंने अपने पेज के ऊपर क्या किया, ऐसे स्केल रखा, इस लाइन के ऊपर स्केल में रखा और सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट ली। कितनी मेजरमेंट आ रही थी भाई? 1 2 3 4 5 6 और 6.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ रहा था। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो आ रहा था स्केल पे, दैट वाज 6.4 सेंटीमीटर। और एग्जामिनर ने मुझे स्केल के अंदर ही बता दिया था कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा 6.4 सेंटीमीटर यानी 640 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करा था। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 640, और किलोमीटर वहां पे एग्जामिनर ने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो वो रहने दिया। अगर नहीं लिखा हुआ था तो फिर मैं किलोमीटर भी खुद से लिखता। और अगर यहाँ पे एग्जामिनर ने नहीं लिखा हुआ होता और आप सिर्फ 640 लिख दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन दो योर आंसर इज करेक्ट। तो जिधर जिधर यूनिट मेंशन हुआ हुआ वहां तो सिर्फ आप वैल्यू लिखेंगे, लेकिन जिधर यूनिट मेंशन नहीं हुआ हुआ वहां पे आपको यूनिट भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू ठीक होने पे भी मार्क नहीं मिलेगा। अब समझ आ गया भाई? अब बेटा वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ लैटिट्यूड वाई ऑन फिगर 1.1। बेटा अगेन हमने लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, फिजिकल क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी, और मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है। उसके अंदर टोपोग्राफी मैप्स के नाम से मैंने हेडिंग डाली हुई है, उसमें लाइन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी हमने बनाई थी और सही से प्रैक्टिस की थी। ठीक है जी। बेटा ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है यानी पाकिस्तान से थोड़ा सा नीचे, ये कौन सी लाइन है? तो हमें पता है कि दैट इज बेसिकली 24 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 23 भी ज्यादा नीचे होगा। ये बिल्कुल 23 और 24 के दरमियान है, यानी कि दैट इज 23.5 डिग्रीज। कितनी है? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। कितनी है? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ है। और हमें पता है कि ये वो लाइन है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लग जाता है। तो हम यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिखेंगे और बेसिकली हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लिख देंगे। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। ये बात भी आपको समझ आ गई? किसी को नहीं समझ आई तो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है? यूजिंग फिगर 1.1 ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स लेबल जेड। भाई बच्चे कह रहे हैं सर वो लैटिट्यूड वाला समझ नहीं आया। अरे कैसे मेरे अक्लमंद बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपके जैसे अक्लमंद बच्चों के लिए क्लास रखी है बेटा, माइंड नहीं करेंगे सर से। देखो बेटा, आपने रिप्रेजेंट किया, आपने यहाँ पे स्केल रखा, ठीक है जी। स्केल पे ये इतना डिस्टेंस आ रहा था, आपने कहा इतना डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। कितने को रिप्रेजेंट करता है? 4 यूनिट्स को। 1 2 3 4, ऐसे 4 डब्बे मिसाल के तौर पे आपने बना दिया। तो आपने कहा कि भाई, जैसे मैं सही से बना लेता हूं, 1 2 3 4,
आपने कहा यानी कि इतना डिस्टेंस एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो 24 से 28 तक कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स का है ना। तो ये इतना एरिया, लेट सपोज इतना एरिया जो है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वही इतना एरिया अगर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो उसका आधा है। यहां पे 24 है, नीचे कम होना था, इतना जाते तो 23 आ जाता, लेकिन उतना तो गए नहीं, उससे हाफ डिस्टेंस कवर किया। तो 23 तो नहीं आया, लेकिन 24 भी नहीं रहा, आधा कम हो गया, यानी कि कितना हो गया, 23.5 डिग्रीज। कितना? 23.5 डिग्रीज। और ये वो पॉइंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगता है। अगर किसी बच्चे को समझने में मुश्किल हो रही है तो इसका ये मतलब है कि उसका लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला लेक्चर क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके ये बेहतर समझ आएगा। जो लाइन जो मैंने कल भेजी भी थी आप लोग को, सारे लिंक्स भेजे थे मैंने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब बेटा क्या कह रहे हैं, स्टडी 1.1 ओनली, यूजिंग 1.1 ओनली, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द माउंटेन लेबल जेड। माउंटेन लेबल जेड कहाँ है भाई? यहां पर है सर, बीच में छुपा हुआ है ये माउंटेन लेबल जेड, यहाँ पे देख सकते हैं सर। इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना है बेटा, लेकिन इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं अक्सर डिफरेंट टीचर्स की भी वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ बीच बीच में। तो मैंने बड़े बड़े जो हाई रैंकिंग पे वीडियोस आ रही थी बड़े लिंक्स के साथ, मैंने उनके भी लेक्चर्स देखे, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ समझाने में कमी छोड़ रहे हैं। बेटा वो टीचर्स इस वर्ड के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, दैट इज ओनली। ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। बोले भाई, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे बेटा, तुम्हें पता है कि यहाँ पे कौन सी हिल है, उस हिल का नाम भी पता है तुम्हें मिसाल के तौर पे, लेकिन तुम वो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज दैट हिल नेम इज नॉट मेंशन ऑन दिस ग्राफ, ऑन दिस मैप। इस मैप पे वो मेंशन नहीं है, तो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। तुम ये कह सकते हो, तुम्हें इसकी लोकेशन डिस्क्राइब करनी है, तुम कहो कि 28 डिग्री नॉर्थ और 64 डिग्री ई सॉरी 28 डिग्री नॉर्थ पर है और 64 और 68 डिग्री ईस्ट के दरमियान है। ये चीजें तो तुम्हारे पास मेंशन है ना। तुम कहो खारान डेजर्ट की कौन सी साइड पे है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। खारान डेजर्ट की ईस्ट है, देखो खारान डेजर्ट लिखा हुआ है ना, तो इसके लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि कोयटा के साउथ पर है, इवन दो डब्ल्यू इज मेंशन्ड, लेकिन कोयटा का लफ्ज मेंशन्ड है क्या? नो। तो तुम कोयटा के साउथ पर है ये लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। तो बेटा ये चीज बड़े गौर से याद रख लेना कि जब ओनली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ हो तो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि अरेबियन सी के कहां पर है बेटा? नॉर्थ पर है। ठीक है, अरेबियन सी मेंशन है ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तुम ये लिख सकते हो रिवर इंडस के कहां पर है बेटा? ईस्ट पर है। यानी जो चीजें यहां पर मेंशन है तुम सिर्फ उनका इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। तो बेटा ये चीज आपको समझ आ गई, पूरा आंसर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। अभी मार्क स्कीम भी भेज दूंगा इसकी, कल मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर्स भेज दिए थे, आज मैं इसकी मार्क स्कीम भी भेज दूंगा। तो बेटा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नबील साहब कह रहे हैं, सॉरी, नबील साहब कह रहे हैं कि रिवर इंडस की ईस्ट पे नहीं है, वेस्ट पे है। हाँ जी बिल्कुल सही, मैंने गलती से कह दिया था। ठीक है, रिवर इंडस के वेस्ट पर है। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। टीचर हूँ यार, इंसान हूँ, गलती कर देता हूँ कभी कभार। ठीक है, बस अभी 13 साल पहले पढ़ाना शुरू किया ना बेटा, तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ, कभी कभी गलत कह देता हूँ, तो माफ करना बेटा। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, कह रहा है डिफाइन and give an example of natural topography। नेचुरल टोपोग्राफी को डिफाइन करो और टोपोग्राफिकल फीचर्स की एग्जाम्पल दो भाई यहाँ पे। ठीक है जी। तो बेटा मैंने आपको बताया था टोपोग्राफी की डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ द फीचर्स
of landscape. It is the study of the features of landscape, जिसके अंदर आते हैं both natural features and artificial features as well. तो बेटा प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप विच इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स. सर जैसे कि क्या फीचर्स हो गए, एग्जाम्पल बता दे सर. तो एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है जैसे कि रिवर्स की स्टडी, ठीक है जी भाई, डेजर्ट्स की स्टडी, टोपोग्राफिकल रीजन्स है ना ये, ठीक है जी. उसके अलावा बेटा लेट्स सपोज वैलीज की स्टडी, ठीक है, माउंटेन्स की स्टडी, ये सब जो है वो टोपोग्राफिकल रीजन्स की एग्जांपल्स हैं. पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 6 मेन टोपोग्राफिकल रीजन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. कौन से रीजन है बेटा? बलूचिस्तान प्लेट्यूज हैं, पोर्टवार प्लेट्यू है, सॉल्ट रेंज है, उसके अलावा इंडस प्लेन्स है, नॉर्थ 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 वेस्टर्न माउंटेन्स है, फिर बेटा वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, फिर बेटा डेजर्ट एरियाज है. तो 6 मेजर टोपोग्राफिकल रीजन्स में पाकिस्तान डिवाइडेड है, ठीक है जी. यहाँ पर एक और सवाल आ गया भाई, क्या कह रहा है? एक्सप्लेन टू वेज इन विच डेजर्ट रिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन पाकिस्तान एंड यू शुड डेवलप योर आंसर. बेटा जहां पर भी लिखा हुआ हो यू शुड डेवलप योर आंसर, इसका ये मतलब है कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम अपना पॉइंट लिखने के बाद आर कर दो. बेटा आर का क्या मतलब होता है? आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है रीजन बताना या रिजल्ट बताना, ठीक है जी. क्या बताना? रीजन बताना या रिजल्ट बताना. बेटा सर से या एग्जामिनर से दूसरा मार्क हासिल करना है, पॉइंट के साथ एक और मार्क हासिल करना है, तो बेटा आपने आर करने पड़ेंगे. आर क्या? रीजन बताना पड़ेगा या रिजल्ट बताना पड़ेगा. इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. आजकल मुश्किल से मिल रहे हैं, आर करना पड़ता है, ठीक है ना बेटा. अब जरा पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं. भाई वो बोल रहे हैं दो तरीके बता दो जिधर डेजर्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लिमिट कर देते हैं. तो डेजर्ट में मसला क्या होता है? पहला मसला बेटा वेरी लो रेनफॉल. नेगेटिव पॉइंट से ना रेड से लिख देते हैं, बड़ा प्यारा सा इंपैक्ट आएगा. लो या फिर नो रेनफॉल इन मोस्ट ऑफ द सीजन्स, स्पेशली समर्स बहुत ड्राई होती हैं, हॉट होती हैं, ठीक है बेटा. लिटिल या नो रेनफॉल की वजह से देर इज नो वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है जी. बेटा देर इज नो वाटर फॉर इरिगेशन, एज अ रिजल्ट बेटा क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्रॉप ग्रोथ जो है बेटा वो लिमिटेड रहती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो नहीं पाती, ठीक है जी. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि बेटा यहां पर जो है वो सैंडी सॉइल है. क्या है बेटा? डेजर्ट में कैसी होती है सॉइल? सैंडी सॉइल होती है. तभी बेटा यहां पर इट इज डिफिकल्ट टू यूज व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स. क्या है बेटा? इट इज डिफिकल्ट टू यूज व्हीकल्स सच एज ट्रैक्टर्स. भाई किस तरीके से आप जो है वो ट्रैक्टर्स चलाएंगे और मशीनें यहां पे लेकर आएंगे, ठीक है जी. तो बेटा यहां पर ये मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, ठीक है. एक ये पॉइंट लिख सकते हो. उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा, तो क्रॉप्स जल जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स में डाई, ठीक है. तो इस वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लिमिटेड है पाकिस्तान के अंदर. अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहे हैं? कह रहा है सजेस्ट 4 ways अदर देन एग्रीकल्चर द डेजर्ट कैन बी यूज्ड बाय पीपल. डेजर्ट एरिया को एग्रीकल्चर के अलावा किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है? बेटा मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बताई थी जब मैं पावर रिसोर्सेज पढ़ा रहा था. अगर मुझे अभी मिल सके तो मैं अभी भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैंने डेजर्ट एरिया के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था तो बेटा मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी बताई थी. क्या बताई थी मैंने? कुछ सोलर पावर से रिलेटेड बताई थी बेटा कि सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे. कौन से सोलर पावर प्लांट की मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी बेटा?
जरा मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से याद आएगा। कायदे आजम सोलर पावर प्लांट, ठीक है जी। नहीं ये तो खैर बहावलपुर पे लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा हाँ, ये विंड पावर, सोलर पावर, तो मैंने ये बताया था कि जितना गर्म इलाका हो वहां पर बेटा सोलर पावर डेवलप करना आसान हो जाता है। बेटा तो यहां पर आपने पहला पॉइंट क्या लिख दिया कि क्या किस चीज के लिए यूज हो सकता है। आप लोगों ने लिख दिया कि भाई सोलर पावर प्लांट्स के लिए ये जगह सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। मिसाल किसकी दे सकते हो बेटा, आप दे सकते हो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, SEM, SCCMC, ठीक है जी, SECMC, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी। ये यहाँ पे बेटा सोलर पावर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा बेटा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रही है, जैसे कि कोल भी मिल रहा है यहाँ पे, तभी देखो इसकी एग्जाम्पल के अंदर नाम में भी कोल आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये कोल कोल फील्ड्स भी यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए थर में बेटा मिनरल एक्सप्लोरेशन भी चल रही है, मिनरल एक्सट्रैक्शन भी चल रही है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या यूज हो सकता है भाई, हाँ जी, उसके अलावा क्या यूज हो सकता है यहाँ पे। बेटा पाकिस्तान में तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है डेजर्ट एरियाज को, यानी कि आबादी नहीं रहती यहाँ पे, आके कचरा फेंक दिया, इसलिए भी यूज किया जा रहा है। उसके अलावा बेटा पाकिस्तान के अंदर ब्रिक किल्न्स भी यहाँ पे बनी हुई है, भट्टियां जो जिधर ईंटें पक रही हैं बेटा, यहीं से मिट्टी उठाते हैं, यहीं से डेजर्ट के अंदर जो है वो ब्रिक्स बना देते हैं। ये 4 यूजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके अलावा आप लोग के भी जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो भी वैलिड है, ठीक है। बेटा आजकल तो थर्ड डेजर्ट लोग टूरिज्म के लिए भी जा रहे हैं, एडवेंचर्स के लिए, विजिट करने के लिए, वाइल्ड कैंपिंग के लिए, कैमल राइड्स के लिए, तो ये भी यूजेस लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट बेटा मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपने पूरा सेंटेंस बनाना है। बच्चे पूछ रहे हैं, सही सवाल पूछ रहे हैं कि सर डेवलप करने के नहीं, देखो 4 मार्क का 4 पॉइंट्स पूछे, डेवलप तो नहीं करने लेकिन सेंटेंस पूरा बनाना है। But one of the way the agricultural land can be used by people is to make solar power plant. The second use can be mineral exploration या mineral exploitation. तो इस तरीके से पूरा आपने सेंटेंस जरूर बनाना है। आई होप दैट्स क्लियर, यहां तक बात क्लियर है बेटा आपको। देखिए बेटा मैंने आपको एक तरीके का सवाल करवा दिया था, दैट वाज फ्रॉम नवंबर 2023। अब देखें जून 2024 का सवाल आप खुद कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे पहला पार्ट क्या पूछा हुआ है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड मुल्तान। कराची और मुल्तान के दरमियान डिस्टेंस बता दो, ये कराची है, ये मुल्तान है, ठीक है। वही तरीकेकार है बेटा कि आपने सबसे पहले की पे स्केल रख के देख लिया कि किधर है, यहाँ पे की बनी हुई है, देखो यहाँ पे हमेशा एक ही बनी हुई होती है की। एक जो यूनिट होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर, ये यूजुअली यही होता है। बट मेरी चीज पे रिलाई मत करना, एग्जामिनर चेंज भी कर सकता है, स्केल चेंज भी कर सकता है वो। आपने यहाँ से स्केल रख के देखा बेटा कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर आ रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, लेट सपोज 7, यहाँ पे अगर मार्क स्कीम देखो ना तो 7.2 सेंटीमीटर का एरिया आ रहा था, तो आपने 7.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, दैट वॉज 720 किलोमीटर्स, ठीक है जी। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट वही पूछ रहा है, स्टेट द कंपास डायरेक्शन फ्रॉम कराची टू मुल्तान। कराची से मुल्तान तक डायरेक्शन देखनी है, तो बेटा ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो आपने कहा नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, तो देखो पिछला सवाल प्रैक्टिस करने से अगला सवाल हमारे लिए करना आसान हो गया, ठीक है जी। कोई मसला हुआ बेटा यहाँ पे, नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे उसने वैसे ही पूछा हुआ है, यूजिंग 3.1 ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एरियाज ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। वैसे तो ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेटा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को जरूर कर सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, 3.1 को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एरियाज और शुगर केन कल्टीवेशन बताने हैं। तो शुगर केन प्रोडक्शन यहाँ 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 ये सब रीजन्स पे हो रही है, दीज आर द मेन एरियाज ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। तो बेटा कैसे बता सकते हो, आप यही बता सकते हो कि भाई जो अगर आप ये लोअर सिंध के अंदर देखते हैं,
तो आप ये बोलो कि भाई 68 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और 24 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड के ऊपर हो रही है। कराची से ये ईस्ट पे हो रहा है, कराची के ये ईस्ट पर हो रहा है। या आप बोलो कि सिर्फ अरेबियन सी को टच करते हुए साउदर्न रीजन में हो रहा है पाकिस्तान के। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि भाई 28 डिग्री नॉर्थ और 32 डिग्री नॉर्थ के दरमियान भी हो रहा है। या आप ये कह सकते हो कि बेटा मुल्तान से मुल्तान के वेस्ट पे हो रहा है। या फिर ये पूरा रिवर इंडस ही है ना, आप कहो कि रिवर इंडस की लोकेशन पे हो रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया मेंशन है क्या बेटा, हाँ इंडिया मेंशन है। आप ये कहो कि पंजाब में इंडिया के बॉर्डर पर हो रहा है। तो इस तरीके से जो चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है आप सिर्फ उनको यूज करते हुए अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करोगे। जो चीज लिखी हुई नहीं है बेटा वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब जरा अगले पार्ट भी कर ही लेते हैं बेटा हाथ के हाथ। कह रहे स्टेट 3 नेचुरल फैक्टर्स विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो बेटा शुगर केन के लिए नेचुरल फैक्टर्स पूछे हुए हैं, जैसे कि रेनफॉल। तो रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, तकरीबन 1500 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बेटा, टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। और बेटा सॉइल कैसी चाहिए होती है, फर्टाइल क्ले या लोमी सॉइल चाहिए होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो है वो शुगर केन की कल्टीवेशन हो रही होती है। आई होप दैट्स क्लियर। यहाँ पे आप सॉइल भी लिख लें, सॉइल कैसी चाहिए, लोमी या क्ले सॉइल चाहिए। बहरहाल मेरा मकसद अभी एग्रीकल्चर के सवालात करवाना नहीं है, मेरा मकसद अभी टोपोग्राफी से रिलेटेड सवाल करवाना है। तो मैं जरा रिवर्स आ गया हूं और जून 2024 का सवाल मैंने निकाल लिया है। ठीक है जी, जून 24 का सवाल मैंने निकाल लिया बेटा। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, फिगर 2.1 का इंसर्ट पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली मैंने एडिट करा के इंसर्ट पेपर को क्वेश्चन पेपर में ही एडिट करवा लिया ताकि वो अलग अलग खोलना ना पड़े। ठीक है जी, बेटा क्या कह रहा है, स्टडी 2.1 ओनली। यहां पर भी ओनली का लफ्ज आ गया। ओनली का लफ्ज आ गया तो मतलब अपनी घर से जो इंफॉर्मेशन याद करके गए हो उसको सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब वैसा कुछ तस्वीर में नजर आ रहा हो। अदरवाइज अपनी इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल बोलो भाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है बेटा, नवंबर सॉरी जून 2024 का ये सवाल है बेटा। वो कह रहा है कि स्टडी फिगर 2.1 ओनली, आइडेंटिफाई टू नेचुरल फीचर्स ऑफ द फ्लड प्लेन। बेटा ये फ्लड प्लेन नजर आया हुआ है। फ्लड प्लेन क्या होता है आपको पता है, दो आपकी हमने लोकेशन पढ़ी थी ना बेटा, लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। तो देखो दो रिवर्स के दरमियान जो जमीन होती है दैट इज दोआब। लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोआब दिया हुआ है। अब इसके दो फीचर्स बता दो बेटा जरा। लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, इसके फीचर्स बता दें आप। ये तो शेर बन गया बेटा, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। प्लीज इसके फीचर्स बता दीजिए आप। देखो तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के मैं शायर हो गया हूं बेटा। जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई यहाँ पर फ्लैट लैंड नजर आ रही है सर। बिल्कुल जी, फ्लैट लैंड नजर आ रही है हमें यहाँ पे। उसके अलावा बेटा अगर आप गौर करो, ये बीच वाली जमीन है बेटा, ये रिवर्स के दरमियान जो जमीन है कैसी ड्राई सी इनफर्टाइल सी लैंड नजर आ रही है हमें। ठीक है जी, कैसी ड्राइनेस सी नजर आ रही है बेटा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई फ्लैट लैंड है, या फिर आप कहो कि लार्ज वास्ट एरिया नजर आ रहा है, या फिर आप कहो कि मुझे यहाँ पे बैरन लैंड नजर आ रही है। ठीक है, इवन दो इट इज सपोज टू बी अ वेरी फर्टाइल सॉइल, बट यहाँ पर जो जमीन नजर आ रही है वो तो हमें फर्टाइल नहीं नजर आ रही, हमें थोड़ी ड्राई सी नजर आ रही है। तो यही मकसद है बताने का कि जो सिर्फ रट के गए वो सिर्फ वो नहीं लिखना होता, जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक आपने अपना आंसर लिखना होता है। ठीक है, कुछ स्कैटर्ड पैचेस में आपको ट्रीज वगैरह भी नजर आ रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जो बच्चे ग्रीनरी लिखना चाह रहे हैं वो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि स्पार्सली वेजिटेशन नजर आ रही है, कहीं कहीं पे दरख्त वगैरह भी हैं, कहीं कहीं पे नहीं है। तो बेसिकली जो भी तस्वीर में नजर आ रहा है वो आप लिख सकते हैं।
अब देखो बेटा वो कह रहा है द फ्लड प्लेन कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्टेट थ्री अदर यूजेस ऑफ फ्लड प्लेन इन पाकिस्तान। भाई और क्या यूज हो सकते हैं फ्लड प्लेन के? फ्लड प्लेन के और क्या यूजेस नजर आ रहे हैं? भाई देखो दोआब के फीचर्स हम लोगों ने देख लिए कि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल नजर आ रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही है आपको। यहाँ पे देखो आपको जो है वो जो यहाँ पे ग्रीनरी नजर आ रही है, फर्टाइल सॉइल वेजिटेशन नजर आ रही है। इस तरीके से आपने फीचर्स बता दिए। अब वो बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अलावा तीन यूजेस बता दें। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अलावा तीन यूजेस बता दें। तो भाई एग्रीकल्चर हो सकता है नंबर वन तो, क्योंकि यहाँ पे मेनली फर्टाइल जमीन होती है, तो एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ पे फिशिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है फिशिंग। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, लोग घर वर भी बनाते हैं अपने, सेटलमेंट होती है। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर आपने कहा ड्राई लैंड भी नजर आ रही, ड्राई पैच कैसे हो सकता है बिटवीन दो आप? तो बेटा याद रखेगा कि बिल्कुल हो सकता है, इवन पूरा डेजर्ट एरिया भी हो सकता है। जैसे कि थल डेजर्ट, दैट वाज बिटवीन टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर्स थी, डेजर्ट था। तो कुछ छोटा मोटा पैच हो सकता है, मुझे लग रहा है, तो मैंने लिख दिया। इवन आप फर्टाइल जमीन के ऊपर फोकस कर लो, आप वेजिटेशन के ऊपर फोकस कर लो। ठीक है ना? क्लियर है बात बेटा? अच्छा ये सवाल हम लोगों ने, एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं बेटा। सिमिलर सवाल आते हैं, देखो आप लोगों के लिए आसानी है कि एक जैसे सवाल आते जा रहे हैं। ये सारे एक ही साथ हैं। अच्छा अब आप मुझे बताओ बेटा, कह रहे हैं यहाँ पे स्टडी फिगर 1.1, अ मैप शोइंग साउदर्न पाकिस्तान एंड सराउंडिंग कंट्रीज। ठीक है जी। कह रहे ऑन फिगर 1.1 लेबल अफगानिस्तान इंडिया एंड ईरान। अफगानिस्तान इंडिया और ईरान को लेबल करना है। तो बेटा अफगानिस्तान किधर लेबल कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं भाई अफगानिस्तान। ठीक है जी। इंडिया इधर लेबल कर देते हैं, और ईरान जो है वो हमारे साउथ वेस्ट पे है, तो ईरान को इधर लेबल कर देते हैं। ठीक है जी। कह रहा है यू शुड राइट नेम इन द करेक्ट लोकेशन ऑन द मैप। सही है भाई, करेक्ट लोकेशन पे हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ऑन फिगर 1.1 लेबल द फॉलोइंग। अफगान, अच्छा ये तो हो गया। कह रहा है एड और डॉट एंड अ लेटर के टू शो द लोकेशन ऑफ कराची। देखो यूजुअली तो ये होता है कि वो कुछ मार्क कर देता है खुद से, और कहता है कि आप जो है वो बताएं कि ये कौन सी सिटी है। लेकिन उसने सिटी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, कराची, और कहा है कि आप लोकेशन बताएं। तो देखो प्रीवियस मैप के अंदर हमने कराची की लोकेशन देखी थी। किधर है कराची की लोकेशन? बिल्कुल कोस्टल एरिया पे, साउदर्न पार्ट ऑफ सिंध पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर लोकेशन है, जो कोना सा निकला हुआ है ना, यहां पर कराची की लोकेशन मार्क करनी है। तो जरा वापसी उस मैप पे आते हैं बेटा, और कराची की लोकेशन मार्क करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर कोना निकला हुआ है, इधर कराची की लोकेशन मार्क कर दें, और इधर के लिख देंगे बेटा, तो ठीक हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, जरा छोटा छोटा मोटा फर्क चलता है। अब वो क्या कह रहा है यूजिंग फिगर 1.1 ओनली, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन। वैसे तो मैंने आपको फिशिंग चैप्टर में पढ़ा दिया था कि पाकिस्तान का तकरीबन 300 किलोमीटर का सिंध कोस्ट है, और 750 किलोमीटर का बलूचिस्तान कोस्ट है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन वो अपनी नॉलेज को यूज करने के लिए नहीं कह रहा,
वो कह रहा है कि इसमें से देख के बताएं। तो भाई बताओ कि अब हम लोग फिगर में से कैसे मालूम करें कि ये कितना लेंथ होगी पाकिस्तान के कोस्टल एरिया की। भाई हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, स्केल रख के मेजर करेंगे कोस्ट लाइन, ठीक है, कितनी बड़ी है बेटा, ठीक है, कोस्ट लाइन। अब वो जितनी भी बड़ी आ रही होगी बेटा, हम उतने सेंटीमीटर्स मार्क करेंगे, भाई इतने सेंटीमीटर्स हैं। और हर सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, 100 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो बेटा जितने किलोमीटर्स बन रहे होंगे हम वो मार्क कर देंगे। वैसे बेटा मैंने प्रॉपरली कैलकुलेशन तो नहीं की, बट आई नो दैट पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1050 किलोमीटर जितनी है। तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज 1000 किलोमीटर। तो मैंने बगैर कैलकुलेट किए ही 1000 किलोमीटर मार्क कर दिया। ठीक है जी, आसान है। अब वो क्या कह रहा है, नेम द रिवर लेबल्ड X and Y। देखो जब मैंने टोपोग्राफी के मैप्स की कहानी करवाई थी तो मैंने सारे रिवर्स की भी लोकेशन पढ़ाई थी, जिसमें ये वाई रिवर भी बताया था, और ये सॉरी एक्स रिवर भी बताया था, और ये वाई रिवर भी बताया था। तो भाई देखो वाई कौन सा रिवर है, 1 2 3 4 5, 5 रिवर्स हैं भाई पंजाब के अंदर। कौन सा है, इंडस झेलम चेनाब रावी सतलज, ठीक है। और ये कौन सा है, रावी पे आ रहा है बेटा। तो बेटा क्या तरीकेकार मैंने बताया था, अगर 5 रिवर्स हो तो ये जुमला याद रख लो। आई यहां से चलना शुरू करो और यहां से क्रॉस कर दो तो आप कहोगे आई जस्ट क्रॉस्ड रिवर सतलज। आई सॉरी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, जस्ट क्रॉस्ड रिवर सतलज, इंडस झेलम चेनाब रावी सतलज। तो बेटा ये कौन से नंबर पे आ रहा है, रावी चौथे नंबर पे आ रहा है। आप देखो 1 2 3 और ये 4, तो ये कौन सा है, बेसिकली रावी है। तो आपने रावी मेंशन कर दिया, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्स रिवर कौन बताएगा बेटा। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ इंडस रिवर कोस्ट लाइन पे मीट कर रहा है, दैट वाज इंडस डेल्टा। बराबर में कौन सा डेल्टा था बेटा, हाँ जी, बराबर में कौन सा डेल्टा था। एक बच्चे ने तो सही आंसर बता दिया मुझे, नबील साहब ने मुझे सही आंसर बता दिया है। हाँ जी, सही है। माशाल्लाह से सब बच्चों को आइडिया है भाई कि ये हब डेल्टा है, ठीक है। एक बेसिकली हब रिवर है वो, और वहां पे हब डेल्टा फॉर्म होता है, डेल्टा पूछा होता तो हब डेल्टा पूछते। और वाई रिवर कौन सा है बेटा, रावी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 1C की तरफ मूव करते हैं बेटा। कह रहा है डिस्क्राइब द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप शोन। लैंडस्केप यानी कि टोपोग्राफिकल रीजंस पूछ रहा है। टोपोग्राफी की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ लैंडस्केप विच इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द नेचुरल फीचर्स, या फिर नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंडस्केप पूछ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्क्राइब द टोपोग्राफिकल फीचर्स। एक ही बात है। तो भाई क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, जैसे बच्चे मुझे ऑलरेडी जवाब देना शुरू हो गए हैं कि सर हमें यहाँ पे माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हमें स्टीप स्लोप नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सर हमें, यहाँ पे हमें दो माउंटेन्स के दरमियान प्लेन वैली नजर आ रही है, सर यहाँ पे हमें रगेड टोपोग्राफी नजर आ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हम लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमें ग्लेशियर्स नजर आ रहे हैं सर, यहाँ पे हमें स्नो कैप पीक्स नजर आ रहे हैं, हम सब लिख सकते हैं बेटा। जितने मार्क्स हैं उतने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है जी, उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं। अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन टू वेज नेचुरल टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर देयर। कह रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज जैसे माउंटेनस एरियाज हैं तो यहाँ के नेचुरल टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। बेटा यहाँ पे भी यू शुड डेवलप लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आर आर करना है। आर आर मतलब रीजन बताना है पॉइंट का, या रिजल्ट बताना है पॉइंट का, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं भाई क्या तरीकेकार है, नेचुरल टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है भाई यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को। भाई सबसे पहली बात तो बेटा यहां पर, बेटा ये पॉइंट गलत आ रहा है।
गलत आ रहा है ये पॉइंट। आयान साहब मुझे कह रहे हैं कि सर कोल्ड क्लाइमेट की वजह से हार्श लिविंग कंडीशंस है, या कुछ ऐसा उन्होंने बताया। भाई आयान साहब ने कहा कोल्ड टेम्परेचर है, लिविंग कंडीशंस मुश्किल है। नहीं, गलत पॉइंट है। बताओ गलत पॉइंट क्यों है। बेटा तुमसे टोपोग्राफी का पॉइंट पूछा, तुम क्लाइमेट का आंसर दे रहे हो। व्हाट इज कोल्ड टेम्परेचर? दैट इज अ फीचर ऑफ क्लाइमेट। बट वो तुमसे पूछ रहा है नेचुरल टोपोग्राफी। तो ये वो चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है बेटा। ठीक है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको लगता है आपने आंसर सही लिखा है, लेकिन आंसर दरअसल सही नहीं होता। तो बेटा आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे स्टीप स्लोप्स है। ठीक है जी। तभी बेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनाना मुश्किल है। तभी बेटा ये जो एरियाज हैं ये इनएक्सेसिबल है। ठीक है जी, इनएक्सेसिबल है। ठीक है जी। दूसरा बेटा आप ये लिख सकते हो कि यहां पर हाई एल्टीट्यूड, देखो तुम्हारा वाला पॉइंट भी लेकर आऊंगा। तुम बोलो कि भाई हाई एल्टीट्यूड की वजह से लो टेम्परेचर रहता है। अब ये पॉइंट सही हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने लो टेम्परेचर को पॉइंट नहीं बनाया, मैंने पॉइंट क्या बनाया, हाई एल्टीट्यूड का। मैंने कहा जितना ऊंची जमीन होगी उतना नीचे टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का इनवर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर ऊपर जा एल्टीट्यूड ऊपर जाता है, टेम्परेचर नीचे आता है। एल्टीट्यूड नीचे आता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है। तुमने कहा हाई एल्टीट्यूड की वजह से लो टेम्परेचर होता है, तभी डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस होती है। और अगर मैं इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलेट करूं तो यहां पे हमारे पास ट्रांसमिशंस का पॉइंट आ जाएगा कि भाई हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जानवरों को, लाइव स्टॉक को लेके मूव करना पड़ता है, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ये से भी लिख सकते हो, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन एग्रीकल्चरल चैप्टर। तो बेटा आई होप दैट्स क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अभी बेटा हम लोगों ने 1 घंटा लगा के कुछ मेन पास्ट पेपर्स के टोपोग्राफी चैप्टर के, अब आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे और भी कुछ सवालात हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है ना, जिसमें टोपोग्राफी से रिलेटेड मैंने टॉपिकल्स बना दिए हैं। इनको आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो वो मुझसे डीएम कर सकता है, मेरा ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बुक भी सेंड कर दूंगा टॉपिकल पास्ट पेपर्स की, और मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम्स भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने आंसर्स भी मुझे भेजेंगे तो मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, और आपको इमीडिएटली बता दूंगा कि किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। देखिए वही सारी चीजें रिपीटेड सवाल है। जैसे कि यहाँ पे ये सवाल हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे भी वही कह रहा है, लोकेशन ऑफ द डेजर्ट नेम बताना है यूजिंग फिगर 2.1 ओनली। तो बेटा इस तरीके से आपने वही वाला उसी तरीके से करना है। फिर देखिए डेजर्ट एक्टिविटीज कैसे इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन एक्टिविटी को, ये भी हमने सवाल अभी किया था। तो यू शुड डेवलप लिखा हुआ है, आपको मैं तरीकेकार समझा चुका हूँ डेवलपमेंट करने का। फिर ये सवाल हम लोगों ने नहीं किया था बेटा, लेकिन देखो वही तरीकेकार है, वही चीजें पास्ट पेपर्स के कि यूजिंग 4.1 ओनली बताया हुआ है। ओनली का मैंने आपको मतलब बता चुका हूँ। प्रोविंशियल लेवल पे आपको नाम पूछ रहा है प्रोविंसेस के, ये सिंध प्रोविंस है। और ये जो प्रोविंस है आप देख सकते हैं बेटा, मेरी वीडियो के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब वो क्या कह रहा है, यूजिंग फिगर 4.1 ओनली एस्टिमेट द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान। तो बेटा आपने उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने एस्टिमेट करना है एरिया, और सिंपल जो ऑप्शंस है बेटा उसमें से आप लोगों ने मार्क कर देना है। तो ये सारे सिमिलर पास्ट पेपर्स हैं। इनमें से कुछ मैंने आपको इस 1 घंटे की लेक्चर्स के अंदर समझा दिए हैं बेटा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है ना, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक और सवाल है, यूजिंग फिगर 1.1 ओनली एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस खारान डेजर्ट। कह रहे ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस बता देना है खारान डेजर्ट का। ठीक है, तो आपने ये वाले देखना है कि कितने सेंटीमीटर बन रहे हैं, और फिर सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है इस स्केल से, और इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
भाई अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 400 किलोमीटर बन जाएगा। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर है 150 किलोमीटर बन जाएगा। अगर ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये 650 किलोमीटर बन जाएगा। वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है स्केल रख के। आई होप दैट्स क्लियर।